बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आखिर सीरीज़ की सेकंड एपिसोड की अपडेट्स के साथ मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं और इस वीडियो की लिंक्स भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। इस वीडियो को यानी कि नई एपिसोड को आप इंग्लिश सबटाइटल्स में दूसरी एपिसोड फ्री में देख सकते हैं। उर्दू सबटाइटल्स का लिंक अभी तक नहीं मिला तो अभी तक मैंने ऐड भी नहीं किया। आज की किस्त की बात की जाए तो आज की किस्त स्टार्ट होती है जहाँ पे आकिफ बे को ख्वाब एक दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुमताज़ और जो जितने भी हैं बरतानिया के सिपाही हैं वो उनके घर पर हमला करते हैं। और उसके बाद फ़िक्रत बे की बात की जाए तो वो अपने बेटे हुलूक को जिहाद पर भेजने का फ़ैसला करते हैं, जिससे हुलूक जो है वो रज़ामंद नहीं होता और वो कहता है कि आप इसके बजाय अपने आप को हीरो के तौर पर समझें और उनकी मुलाकात को मुमताज़ से करवाता है कि वो उसके मुताबिक मुमताज़ की ज़िंदगी यानी कि मुमताज़ इनसे ये बयान करता है कि मेरी ज़िंदगी फ़िक्रत बे की शायरी पढ़ने के बाद बची है और अगर वो फ़िक्रत बे की शायरी ना पढ़ते और जंग से ना भागते तो हो सकता है कि उनकी जो फ़िलहाल टांग जो है वो ख़राब है, उसके बजाय वो मारे भी जा सकते थे। और इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि जब मैं बीदार हुआ तो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो मेरी टांग काटने की बात कर रहे थे। और इसके बाद वो एंड पे अपना उसका इस एपिसोड के एंड पे वो बताते हैं कि किस तरह से मेरी टांग कटने से बची, ये भी आगे आप देख सकते हैं एपिसोड में। इसके बाद अगर आकिफ बे की बात करें तो आकिफ बे अपने ख़ानदान वालों को यानी कि अपनी पूरी फैमिली को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि वो एस्कोदरल पे चले जाएं। और क्योंकि एदिरने उस वक़्त यानी कि उस्मानियों के हाथ से निकल आता तो उनको डर था कि पाईतख्त तक भी लोग आएंगे, तो इससे पहले वो एस्कोदरल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। आज की किस्त में मुमताज़ एक रोज़नामा शाया करता है जिसमें वो अब कहता है कि जो फ़िक्रत बे की शायरी है वो काफ़ी मुतासर कुन है और आकिफ बे जो तालिब इल्म है वो नौजवान हैं, उनको तमाम वो जानबूझकर जंग में भेजकर उनको कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आकिफ बे को वो एक विलन के तौर पर उस रोज़नामे में दिखाते हैं और तमाम तलबा इस बात पर यकीन भी करते हैं और उनकी जमात में भी कोई भी बच्चा शामिल नहीं होता और ना ही कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। उसके मद्देमुकाबल फ़िक्रत बे की जमात की बात की जाए तो उनकी जमात में आज इतने बच्चे दिखाए जाते हैं कि उनकी जमात में बैठने के लिए मज़ीद जगह भी नहीं बचती। फिर वहीं पे जहाँ पे आकिफ पे टेबल पर लेटे हुए होते हैं तो एक ख्वाब उनको एक और आता है जहाँ पे वो तमाम तलबा की लाशों को देखते हैं और उसके ऊपर मुमताज़ बैठा हुआ नज़र आता है। और इसमें ख्वाब में भी मुमताज़ जो है वो आकिफ बे को बुला रहा होता है आकिफ बे करके, लेकिन जब वो ख्वाब से बीदार होते हैं तो वो देखते हैं कि मुमताज़ उनके सामने खड़ा है और वो उनको अपने साथ लेकर जाता है फ़िक्रत बे की जमात की तरफ और उनको दिखाता है कि फ़िक्रत बे एक हीरो है और देखें उनकी जमात किस तरह से भरी पड़ी हुई है और आपकी बात सुनने के लिए भी कोई बंदा इंसान तैयार नहीं है। फिर इस पे आकिफ बे उनको कहते हैं कि ये जो भी मुमताज़ के जहन में ख्यालात हैं ये गलत हैं और वो फिर अपने ख़ानदान वालों के पास जाते हैं और उनका सामान बांध कर उनको एस्कोदरल की तरफ भेजने की बात करते हैं। लेकिन उनकी जो बीवी हैं वो बेदिया और मुमताज़ के आने से पहले ये जगह छोड़ने के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तभी बेदिया आती है और उनको एक रोज़नामा वो दिखाती है कि क्या ये मेरे भाई ने लिखा है। और आगे से आकिफ बे इस बात का उनके सामने ज़िक्र करते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस बात का ज़िक्र उनसे नहीं किया होता और ये उनको बताते हैं कि मुमताज़ जंग में भागा हुआ होता है और वहाँ से गाजी होकर नहीं लौटा और ये तमाम वो पूरी फैमिली के सामने ये बात करते हैं और इसके बाद वो फैमिली यानी कि वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद आज की किस्त में आकिफ बे पहले तो इस्तीफ़ा लिखने तक के लिए तैयार होते हैं, यहाँ तक कि एक देहाती उनसे आकर मिलता है और उनको बोलता है कि जब हम लोगों ने आपकी शायरी पढ़ी तो बुल्गारी जो है वो हमसे दूर भाग गए। और इससे आकिफ बे को कुछ उम्मीद मिलती है कि कोई ना कोई लोग हैं जो अभी भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार है और वो किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ तब्दीली ला सकते हैं। और वो उन तमाम लोगों से मिलने के लिए उन कैंप्स में जाते हैं और वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो बरतानिया के लोग हैं वहीं पे वो उन कैंप्स में लोगों की मदद कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ बरतानिया के लोग
बुल्गारियों को उस्मानियों के खिलाफ लड़वाते हैं और साथ ही साथ उनकी मदद भी करते हैं, ताकि ऐसा दिखाया जाए कि हम ही मदद कर रहे हैं और हम सुलह को चाहने वाले हैं, जबकि जंग भी उन्होंने खुद ही शुरू करवाई। फिर आज की किस्त में जब वो तलबा उन तमाम लोगों को देहाती लोगों को देखते हैं स्कूल के बाहर और उनसे उनकी मुलाकात होती है, तो कुछ तलबा जो हैं वो आकिफ बे के पास चले जाते हैं और आकिफ बे से ये बात का जिक्र करते हैं कि आज आप बहुत से तलबा आपकी जमात में आना चाहते थे, लेकिन वो इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि मुमताज़ का एक और रोज़नामा आया है और उसने अपनी और कहानी बताई है। और उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आज जुम्मा की नमाज के बाद एक थिएटर रखा जाएगा जिसमें मुमताज़ अपनी कहानी का एंड बताएंगे। लेकिन जुम्मा की नमाज में जो आकिफ बे हैं वो खुतबा देते हैं और उसमें खिताब जब वो लोगों के साथ करते हैं, जब कोई बात उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं होता तो वो ये तरीका अपनाते हुए लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे इस बात का पहले भी जिक्र किया था कि आकिफ बे की आवाज़ में यानी कि उनकी शायरी में, उनकी बातों में बहुत ज़्यादा तासीर थी जो कि लोगों पर असर रखती थी। फिकरत बे के बारे में भी दिखाया जाता है कि वो नमाज तोड़कर बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि जब भी मैं तकबीर यानी कि नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो मुझे अपनी बीवी की लाश सामने दिखाई देती है। अब मुमताज़ इस थिएटर को रखने के बाद इंतज़ार कर रहा होता है कि लोग आएंगे और वो इस कहानी का एंड जानकर सब फिकरत बे को हीरो के तौर पर और मुमताज़ को हीरो के तौर पर समझेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बात की कि आकिफ बे की बातों का तासीर ये थी कि उस थिएटर में उन फिकरत बे, गुलूक, वो बरतानिया के जो सफ़ीर हैं और इसके अलावा मुमताज़ के अलावा कोई भी नहीं आता और वो खुद ही इस थिएटर को देखते हैं। और यानी किसी न किसी तरह से आज की किस्त में आकिफ बे नौजवान लोगों को इस ख्याल से दूर रखने में कामयाब होते हैं। तो नई एपिसोड की अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।